टुडे स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जेई के व्यू से। हर साल एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से जरूर पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए और ये बहुत ही सिंपल होता है। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेसिक फार्मूले और उससे रिलेटेड जो जेई में अभी तक सम पूछे गए हैं मेन और एडवांस में, उस टाइप का सम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी होती है इसकी। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 2 पाई। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 2 पाई। 0 उसमें इंक्लूडेड होता है और 2 पाई एक्सक्लूडेड होता है। ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एज फॉर एग्जांपल किसी ने बोला साइन थीटा अगर हाफ है और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो साइन थीटा हाफ का रिजल्ट कब होता है, थीटा हाफ कितने डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6। एक रिजल्ट हमें ये मिल गया, पाई बाई 6 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 पाई। इससे बड़ा है वो 0 से बड़ा है बट 2 पाई से छोटा है। नाउ अब मैं अगर देखूं साइन थीटा का जो नेचर होता है, साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। तो सेकंड के लिए हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो मैं अपने साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई बाई 6। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 is also greater than 0 less than 2 pi। तो नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप लोगों को क्या मिल गया, थीटा के कौन कौन से वैल्यू मिले, दो रिजल्ट्स क्या मिले, 5 बाई 6 और 5 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी क्या होता है, हमारा फाइनाइट रिजल्ट होता है। कौन सा रिजल्ट होता है, फाइनाइट रिजल्ट होता है। फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन की, इसकी बात कर रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरल सॉल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, जनरल सॉल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए साइन थीटा आपका 0 है, साइन थीटा क्या है, 0 है, तो थीटा का रिजल्ट क्या लिख देंगे आप लोग, एन पाई। थीटा का रिजल्ट क्या हो जाता है, एन पाई। और थीटा किसको बिलोंग करता है, किसी भी रियल नंबर को। और z बिलोंग, n बिलोंग करता है z को। व्हाट इज मीन ऑफ z, इंटीजर नंबर। तो अगर साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या है, 0 है, तो मैं थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, n पाई। और यहाँ पे जो ये सोल्यूशन मिलता है इनफाइनाइट होता है, बिकॉज हम n के बहुत सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपका cos थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये सारे बेसिक फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर cos थीटा हमारा 0 है तो थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर tan थीटा 0 है, कौन 0 है, tan थीटा। तो अगर tan थीटा 0 है तो व्हाट इज थीटा, सेम थिंग, थीटा इज n पाई। थीटा किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स को, और n किसको बिलोंग करेगा, z। तो हमेशा तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब मैं, ये तो 0 की बात हो गई। सपोज करिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया आप लोगों को, साइन अल्फा। तो उस टाइम पे थीटा को कैसे कैलकुलेट करोगे, थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। क्या फार्मूला हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। नाउ
अगर अभी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा किसको बिलोंग करता है, r को, और n किसको बिलोंग करता है, z को, मीन्स इंटीजर नंबर। अगर सपोज करिए, अब मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। क्या वैल्यू हो जाता है थीटा का, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर सपोज करिए आप लोगों का रिजल्ट है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो थीटा अगेन क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, सेम चीजें होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए ये बेसिक फार्मूले होते हैं, पूरा इन इक्वेशन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो केवल दो कंसेप्ट पे डिजाइन किया गया है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फिक्स होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो रिजल्ट्स होता है, जो पॉसिबिलिटीज होती है, ओनली टू होती है। टू का मतलब क्या, अभी मैंने वहां पे एक सम एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए कि अगर साइन थीटा हाफ है तो कितनी कितने डिग्री पे हो जाएगा, 30 डिग्री और 150 डिग्री, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बिकॉज जो भी हमें थिंक करना है 0 से 360 के बिटवीन थिंक करना है, और उसमें 0 इंक्लूडेड है बट 360 एक्सक्लूडेड है। अब मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले बताए जनरल सोल्यूशन के। मैंने पहले मेंशन किया था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, वो हमेशा एक सर्टेन क्वांटिटी होती है, मींस फाइनाइट रिजल्ट देता है। लेकिन जब जनरल सोल्यूशन की बात होती है तो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच होने लगता है। सपोज करो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो एज फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ पे हो सकता है, साइन थीटा 0 हो सकता है 0 डिग्री पे, फिर 180 पे, फिर 360 पे, फिर 540 पे, ऐसे आपके इनफाइनाइट टर्म चलते रहेंगे। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, साइन थीटा इज 0, देयरफॉर थीटा इज n फाई। थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, n किसको बिलोंग करता है, z को। नाउ cos थीटा इज 0, cos थीटा इज 0, तो आप लोगों को ये पता है ना कि cos थीटा अगर हमारा 0 है, cos थीटा क्या है, 0 है, तो वो हमेशा किसका मल्टीपल होना चाहिए, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। अगर cos थीटा का कोई भी वैल्यू 0 है तो थीटा का जो पाई बाई 2 का मल्टीपल है ऑड होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए 2n माइनस 1 पाई बाई 2 एंड 2n प्लस 1 पाई बाई 2, बोथ आर ऑड, बोथ आर विच मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। मैं 2n में प्लस 1 करूंगा तो भी ऑड मल्टीपल होगा, 2n में माइनस 1 करूंगा तो भी ऑड मल्टीपल होगा। तो अगर cos थीटा 0 है तो थीटा का कौन सा मल्टीपल होना चाहिए, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। tan थीटा अगर 0 है तो थीटा इज n पाई। अब मैंने आपको 0 हट, ये तो 0 वाला कंसेप्ट हो गया। अब सपोज करिए कोई सर्टेन वैल्यू दिया है, एज फॉर एग्जांपल sin थीटा इज sin अल्फा दिया है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिया, व्हाट द फॉर्मूला, थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा बिलोंग्स टू r, n बिलोंग्स टू z। अगर सपोज करिए सारे टर्म्स आपके स्क्वायर में दिए, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos स्क्वायर थीटा अगर cos स्क्वायर अल्फा है तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें सेम होता है फार्मूला, sin स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फार्मूले होते हैं, जिसको मैंने सिंपली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके हेल्प से हम देखते हैं जो जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब बहुत ही सिंपल होते हैं। मैं आप लोगों को उसके एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जेई मेन और एडवांस के लिए। जेई में अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन था 2019 में, बोला था एस इज इक्वल टू, एस मतलब सम ऑफ टर्म्स, थीटा बिलोंग्स टू
माइनस 2 पाई कामा 2 पाई। देन फाइंड आउट करना था इस एस मतलब सम ऑफ टर्म्स या सम ऑफ रूट्स जो भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना था 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज द क्वेश्चन। 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो पूछा गया था कि इसके सम ऑफ रूट्स क्या पॉसिबल है, इसके सम ऑफ रूट्स क्या पॉसिबल है। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये जेई 2000 जेई मेन 2019 में पूछा। तो हमेशा जब ऐसे सम हो तो मेरी जो स्ट्रेटेजी होगी इस सम के साथ, मैं इनको एक रेशियो में लाना पसंद करूंगा। एक रेशियो इन सेंस कॉस और साइन है, तो मैं कॉस को किस में कन्वर्ट करूंगा। मेरी पहली चॉइस होगा कॉस को साइन में हम कन्वर्ट कर दें। कॉस को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, साइन के फॉर्म में। तो ये देखिए 2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए बहुत सिंपल मेथड में अरेंज कर रहा हूँ। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज 0। अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, माइनस साइन से। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -4 का ऐसा फैक्टर -3, 4 and 1। व्हाट द रिजल्ट, 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2 is 0. What's the common here? 2 sin theta. Sin theta minus 2 plus 1. Sin theta minus 2 equals to 0. What is common factor is here? Sin theta minus 2. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बचेगा, 2 sin theta plus 1 is 0. अब sin theta minus 2 को अगर मैं 0 लेता हूँ तो sin theta इस क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा ना। दिस इज इम्पॉसिबल थिंग, रिजेक्टेड। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। What is the answer? 2 sin theta is minus 1. Sin theta is minus half. Sin theta is minus half. तो अब हम देखते हैं किसका किसका रिजल्ट होता है। sin थीटा नेगेटिव कब कब होता है, sin थीटा नेगेटिव होता है पाई प्लस पाई बाई 6 because this is result of 30 degree. Next one 2 pi minus pi by 6. Pi plus pi by 6, 2 pi minus pi by 6 minus pi plus pi by 6 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 और एक रिजल्ट और क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ रूट्स। तो सबको ऐड कर दीजिए, पाई बाई 6 गेट्स कैंसिल, माइनस पाई पाई आल्सो गेट्स कैंसिल, एस इज इक्वल टू, एक फाइनल आंसर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 पाई बचा, ये पाई पाई गेट्स कैंसिल, एस इज 2 पाई, यही आंसर। तो 2 पाई वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा √3 tan थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू √2। ये क्वेश्चन है जो जेई ने पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो जनरल सॉल्यूशन पे डिपेंड है। मैं ट्राई करूंगा इसको पहले फैक्टराइज कर लूं। tan थीटा प्लस, देखिए जब तक आपको स्ट्रेटेजी नहीं डिसाइड कर पाओगे सम के साथ, तब तक आप प्रॉपर डील नहीं कर पाओगे। रीअरेंज कर रहा हूं मैं सम को, √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा, tan थीटा प्लस
tan 2 theta. What is common here? root 3. This comes 1 minus tan theta tan 2 theta. इसको मैं रीअरेंज कर दूंगा इधर. ये देखो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज रूट 3. अब मैं इसको एक सर्टेन फार्मूले की तरफ बढ़ गया हूँ. क्या फार्मूला है देखिए आप लोग. tan ऑफ a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. दिस कम्स tan ऑफ a प्लस b. तो ये रिजल्ट क्या हो गया हमारा. tan थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3. तो दिस इज tan ऑफ 3 थीटा. रूट 3 किसका रिजल्ट होता है. tan ऑफ पाई बाई 3 का. ये फार्मूला अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था जनरल सॉल्यूशन में. tan थीटा इज tan अल्फा. व्हाट द रिजल्ट्स. उस टाइम पे हमारा रिजल्ट्स क्या होता है. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं प्लस माइनस. वो नहीं करना हमें. तो व्हाट इज थीटा इज हियर. थीटा की जगह पे हमें क्या है 3 थीटा n पाई प्लस अल्फा. व्हाट इज अल्फा. पाई बाई 3. n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9. देखो हमने एक बहुत जेई मेन में जो सम पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि वो सम बहुत ही डिफिकल्ट. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से जो भी सम लिए जाते हैं इज वेरी सिंपल, इज वेरी क्लियर. और हर साल एवरी ईयर 4 मार्क्स फिक्स होता है आईआईटी में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से, और जो बहुत ही सिंपल होता है. तो इसमें दोनों चीजें होती है. हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और मार्क्स भी मिल जाता है. तो इसमें आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप जनरल सॉल्यूशन के साथ डील कर रहे होते हो, तो जनरल सॉल्यूशन में 3 मेन टाइप होते हैं. साइन कॉस टैन. अगर सेक कोसेक और कॉट आता है तो फर्स्ट आप उसको कन्वर्ट करना सीखिए आप लोग. कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, tan is reciprocal of cot, right? So here tan theta plus tan 2 theta plus root 3 tan theta tan 2 theta is root 3 is given already. Now here tan theta plus tan 2 theta root 3 minus root 3 tan theta into tan 2 theta मैंने रीअरेंज कर दिया. ऐसा क्यों किया. मुझे एक सेंस था इस सम में. रूट 3 मुझे कहीं ना कहीं कॉमन दिख रहा था, और रूट 3 tan में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है. वहां से भी मैंने थिंक किया. थोड़ा मैथमेटिक्स करते टाइम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंक करना पड़ता है. तो रूट 3 को जब मैंने रिमूव किया आउटसाइड में, तो दिस कम 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा. अब ये हो गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज रूट 3. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू tan ऑफ a प्लस b. व्हाट्स योर रिजल्ट्स. अब a के प्लेस पे क्या था हमारे पास. थीटा था. तो थीटा प्लस 2 थीटा tan 3 थीटा इज रूट 3. रूट 3 इज रिजल्ट ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री इन सेंस पाई बाई 3. तो मैंने क्या लिखा. tan 3 थीटा इज tan पाई बाई 3. tan थीटा इज tan अल्फा. tan थीटा इज tan अल्फा. therefore theta is n pi plus alpha. this is result. so what is 3 theta n pi. अब देखो 3 थीटा इज n पाई प्लस व्हाट इज अल्फा. अल्फा क्या था तुम्हारा पाई बाई 3 था. तो n पाई प्लस पाई बाई 3. नाउ देयरफॉर वी रिक्वायर्ड रिजल्ट थीटा के लिए चाहिए था. आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो रिजल्ट किसके लिए चाहिए था. थीटा के लिए चाहिए था. तो मैंने 3 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया. तो n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 इज द आंसर. देखिए कितना सिंपली डील हो गया. तो ये मत समझिए कि जो जेई में सम पूछा जाएगा वो बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट पे होगा. फॉर नेक्स्ट वन है, ये भी सम जेई से लिया हूं मैं. फॉर x बिलोंग्स टू 0, पाई. The equation
साइन एक्स प्लस साइन 2x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन गिवन था और पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x मींस सॉल्व फॉर x, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। अब मैं जब सम को देख रहा हूं तो इज वेरी क्लियर ना कि इसको 2x 3x एक फंडामेंटल फार्मूले होते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करके पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि सम हमारा बहुत सिंपल हो जाए। सम को सिंपली अरेंज करने के लिए ट्राई करते हैं। साइन एक्स एज इट इज, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन 3x का फार्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, दिस इज इट। साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इज 3। सी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू। अभी हम क्या करेंगे, यहां से मैं साइन एक्स को कॉमन ले रहा हूं। साइन एक्स को अगर मैं बाहर रिमूव करता हूं तो दिस इज 2 cos x, 2 cos x माइनस 2 प्लस 4 sin x इज इक्वल टू। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो और साइन और कॉस का जब इन्वॉल्वमेंट होता है और इक्वेशन में स्पेसिफिक, तो ऐसे सब में जो ब्रैकेट है उसको देखिए, जब ब्रैकेट के साथ आप डील कर रहे हो तो कॉस और साइन स्क्वायर साथ में, कॉस को आप चाह के भी साइन में अगर चेंज करने जाते हो तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा जो आपको प्रॉब्लम कर देगा। प्रॉब्लम क्या करेगा, आपको सिंप्लीफाई ही नहीं करने देगा। तो अब चेंज किसको करना है, साइन स्क्वायर को, किस फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। तो चेंज कर रहा हूं मैं, साइन एक्स 2 cos x माइनस 2 प्लस 4 1 माइनस कॉस इज इक्वल्स टू साइन एक्स को मैं एज इट इज रख रहा हूं, कोई बाद में देखेंगे क्या हो रहा है उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, 2 cos x है 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 cos इज इक्वल टू, राइट। अभी मैं यहाँ पे इसको ट्राई कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देखो कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। साइन एक्स एज इट इज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट वहां पे 2 है, 2 प्लस 1 किया, मैं प्लस 1 किया तो माइनस 1 करना होगा, माइनस 1। बाकी जो टर्म्स है सेम एज इट इज, 2 cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 3 साइन x। 2 प्लस 1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, माइनस, यहां से मैं माइनस को बाहर ले रहा हूं तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन x एज इट इज 3 माइनस 2 cos x यहां देखिए 2 cos x माइनस 1 2 sin x, this is the sin 2x, this formula is sin x plus this is 2 sin 2x. In your question this is 2 sin 2x, so this is 4 sin x cos x, 4 sin x cos x, this is 4 sin x cos x, 4 cos x, 4 cos x, 4, this is 4 cos x, 4 cos x, then 2 cos x minus 1 the whole square is equal to। अब देखिए, अब मैं इसका रिजल्ट 3 कब हो सकता है वो चेक करो। 3 जब प्राइम फैक्टर, बहुत क्लियर है कि 2, ये देखिए दिस साइन एक्स इज 1 टर्म
दिस इज वन टर्म हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। कैसे आप लोग रिजल्ट डिसाइड करोगे वो मैं बता रहा हूँ। दिस इज आवर सेकेंड टर्म, साइन एक्स इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज, ये जो है उसको, वो क्या है हमारा सेकेंड टर्म है। अब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, कि मतलब x के किस वैल्यू के लिए ये सॉल्यूशन मतलब पॉसिबल है। एडजस्टिंग क्या है इसका, एडजस्ट कब कर पाएगा। ये देखिए साइन x और ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल करने पे 3 होता है, इज वेरी क्लियर। जो राइट हैंड साइड और 3 है, 3 एक प्राइम फैक्टर होता है, 3 into 1। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए 0 मान लो और साइन एक्स को 1 मान लो, सपोज करिए साइन एक्स इज 1 मान लिया और इस ब्रैकेट को मैंने 0 मान लिया, 2 cos x minus 1 the whole square is 0। तभी तो पॉसिबल है ना, 3 minus 0 is 3, 3 into 1 is 3। तो अगर इस रिजल्ट्स को मैं मॉडिफाई करूं या सिंप्लीफाई करना चाहूं तो cos x हाफ हो गया और sin x इज इक्वल टू 1। ये तो पॉसिबल नहीं है। ये x इज इक्वल टू 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। sin 90 हमारा 1 होता है और ये क्या दिखा रहा है हमें, cos 60 जो होता है वो हाफ होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि x इज 90 इक्वल्स टू 60। तो ये इम्पॉसिबल थिंग है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या इसका राइट आंसर होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। देखिए बहुत ही अच्छा समझा जिसको जेई ने टेस्ट किया था, बट हम लोग इसको बहुत सिंपल वे में अरेंज कर लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जो हम 10th 9th से करते आते हैं उस ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प किया। मैंने ऐसा नहीं कि हायर लेवल के ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, ये ट्रिग्नोमेट्री हम 10th में पढ़ते हैं। मैंने जस्ट आइडेंटिटी को फॉलो करके अपने सम को डील कर दिया। नेक्स्ट सम ले रहा हूं मैं जो जेई एडवांस ने पूछा। Let ABC be 3 non-zero real number. Let ABC be 3 non-zero real numbers such that equation root 3a cos x plus 2b sin x is equal to c. X belongs to minus pi by 2 has two distinct real roots. Has two distinct real roots means two different roots, इसका मीनिंग होता है two real roots alpha and beta with alpha plus beta is pi by 3, alpha plus beta कह रहा है pi by 3, then the value of b by a उसने आपसे पूछ लिया था, क्या था, let a be c 3 non-zero real roots such that equation root 3a cos x plus 2b sin x is c and x is minus pi by 2 to pi by 2 has two distinct real roots alpha and beta with alpha plus beta is pi by 3, then the value of b by a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसने हमें क्या इक्वेशन दिया था, रूट 3a cos x प्लस 2b sin x इज इक्वल टू c।
एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? √3a cos x plus 2b sin x is c। इस क्वेश्चन के बाद उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई a, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इज वेरी क्लियर ना कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। व्हाट इज मीन ऑफ सेटिस्फाई करेंगे? मीन्स x की जगह अल्फा और बीटा ले लेंगे, वही तो मीनिंग होता है रूट्स का। तो √3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा इक्वल्स टू c, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? √3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इक्वल्स टू c। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब उसने हमें क्या दे रखा था? अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई 3 इज गिवन था। अल्फा प्लस बीटा अगर पाई बाई 3 है तो देयरफॉर योर बीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 3 माइनस अल्फा। देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग, ये अल्फा और बीटा एक दो डिफरेंट वेरिएबल है, उनको मैं एक वेरिएबल में लाके साइमल्टेनियसली सिंपली सॉल्व करके आंसर पे पहुंच जाऊं। नाउ सब्स्टिट्यूट करिए सेकंड इक्वेशन में। √3a cos of पाई बाई 3 माइनस अल्फा प्लस 2b sin of पाई बाई 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू c। अब ये देखिए ये दोनों वैल्यू हमारे c के ही हैं, तो c के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? √3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा। पहले तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ये जो रिजल्ट्स है यू नो दैट cos a माइनस b का फार्मूला √3a डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। cos 60 डिग्री cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू इज हाफ 1/2 cos अल्फा प्लस √3/2 sin अल्फा प्लस 2b sin 60 का वैल्यू sin a cos b होता है, sin 60 इज √3/2 cos अल्फा माइनस हाफ sin अल्फा इज c इक्वल्स टू c। अब मैं c की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज द प्लेस ऑफ c? दिस इज योर 2b। अब प्लेस ऑफ c देखो वहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग? √3a cos अल्फा, तो दिस इज √3a बाई 2 cos अल्फा प्लस 3a/2 sin अल्फा। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। √3b वहां से देखिए √3b 2 गेट्स कैंसिल, √3b cos अल्फा माइनस b sin अल्फा इक्वल्स टू c का रिजल्ट क्या था हमारे पास? √3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा। c के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक नए इक्वेशन की तरफ बढ़ गया। अब यहाँ से देखिए √3a/2 cos अल्फा माइनस √3a cos अल्फा क्या हो जाएगा? √3a को मैं कॉमन ले लूंगा तो हाफ माइनस 1 माइनस हो जाएगा माइनस √3a/2 cos अल्फा। ये रिजल्ट होगा। दूसरा है 2b, यहां से जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो दिस कम्स 3a/2 √3b cos अल्फा। देखिए हम लोग एक सिंपल पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है 3a/2 sin अल्फा, 3a/2 sin अल्फा माइनस 2b sin अल्फा इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द कॉमन हियर? cos अल्फा। cos अल्फा को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस √3a/2 प्लस √3b। अब मैं किसको कॉमन निकाल लिया? sin अल्फा 3a/2 माइनस
2b इक्वल्स टू 0। हम सम को ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं। देखिए अब क्या होता है, अब बता रहा हूं मैं। कॉस अल्फा और साइन अल्फा के तो सेम रिजल्ट, अल्फा अल्फा सेम नाम है, सेम नाम है मतलब सेम वैल्यू है, तो इसके किसी भी रिजल्ट्स के लिए वो जीरो तो होगा नहीं, वो किसी भी रिजल्ट्स के लिए तो जीरो नहीं होगा। वो किसी भी रिजल्ट्स के लिए जीरो नहीं होगा। तो अगर वो किसी भी रिजल्ट्स के लिए जीरो नहीं हो रहा है, किसी भी रिजल्ट्स के लिए अगर वो जीरो नहीं हो रहा है, किसी भी रिजल्ट्स के लिए जीरो नहीं हो रहा है, तो ये जीरो किसके वजह से हुआ रहेगा, -√3a/2 +√3b इक्वल्स टू 0। दोनों से वही चीज मिलेगा, सेम थिंग हियर आल्सो। तो √3 से डिवाइड कर दिया मैंने, -a/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो -a/2 इज इक्वल टू -b, तो a/b इज इक्वल टू 2। इतना सिंपल सम पूछा गया था। उसने हमसे b/a पूछा है, तो b/a क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो b/2 का रिजल्ट हो गया, b/a का रिजल्ट क्या हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ हो गया। नेक्स्ट सम भी मैं जेई एडवांस से ले रहा हूँ, अगेन एक बहुत ही अच्छा सम जो 2000 जेई मेन में पूछा गया था, 2018 में एक सम था। इफ द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज k पाई, देन k इक्वल्स टू, k का वैल्यू पूछा गया था। देखिए मैं इस वीडियो में ही ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिक काफी स्ट्रांग हो, बेसिक बिल्ड हो, फिर आप लोग जब सम करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट हो कि आप इस टाइप के सम को सिंपली कर जाए। अभी देखिए मैंने खुद ये प्रीवियस सम में आप लोगों को, ये एडवांस का सम था, वो भी रिसेंटली पूछा गया सम था, जे एडवांस में 2018 में सम आया था। अब नेक्स्ट जो सम ले रहा हूँ जेई मेन 2018 में ही पूछा, बट बहुत सिंपल सम। इफ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, if sum of all solution of the equation 8 cos x bracket cos of pi/6 plus x into cos of pi/6 minus x equals to 1 in interval is given here 0, pi each k pi, कह रहा है कि each k pi मतलब इसके जितने भी रिजल्ट्स हैं, कह रहा है कि उसको अगर ऐड करें तो k pi मिल रहा है, then k equal। ये क्वेश्चन था जिसको जेई मेन ने पूछा 2018। कह रहा है कि सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8 cos x cos pi/6 plus x cos pi/6 minus x is 1 in 0 pi is k pi in interval 0 pi is k pi then k equals to। तो अगर सम को आप लोग देखो, 8 cos x, this is cos of pi/6 plus x into cos of pi/6 minus x equals to 1। तो ये फार्मूला तो हम सबने पढ़ा है ना, cos a plus b into cos a minus b का रिजल्ट क्या होता है। What's the results of cos a plus b into cos a minus b? क्या रिजल्ट होता है,
कॉस ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या होता है इसका रिजल्ट? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इसके बारे में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये फार्मूला हो गया आपका, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए, मैं अब इसको सिंपली अरेंज कर रहा हूँ आप लोग। 8 cos x हो गया, cos स्क्वायर ए मीन्स cos स्क्वायर 5/6 माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, राइट। cos स्क्वायर 5/6 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला हो गया। एंड व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या था हमारे पास पहले से ही? यहाँ पे माइनस हाफ भी दिया था उसने क्वेश्चन में, माइनस हाफ इज 1, ऐसा क्वेश्चन, माइनस हाफ इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन। तो माइनस हाफ ले लिया मैंने, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 cos x एज इट इज। cos 30 का जो रिजल्ट होता है cos 30 डिग्री, वो कितना होता है? √3/2। तो जब आप लोग उसका स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इक्वल्स टू 1। अब आप लोग क्या करोगे? 8 cos x को 8 cos x 3/4 माइनस हाफ करेंगे तो व्हाट्स द रिजल्ट? 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज 1। अब 8 cos x को अंदर ला देते हैं तो क्या रिजल्ट हो जाएगा हमारा? अंदर लाइए उसको, 2 cos x, 8 और 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू क्या हो गया रिजल्ट? 1 हो गया। 2 cos x एज इट इज, जब मैं ट्राई कर रहा हूँ सबको कॉस में बदल, माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। 2 cos x माइनस 8 हो गया, माइनस 8 cos x, राइट। तो देखिए माइनस 8 cos x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस माइनस बिकम प्लस, 8 cos क्यूब x इज इक्वल टू 1। 2 cos x minus 8 cos x is minus 6 cos x plus 8 cos cube x is 1. 2 is take common, 2 we remove outside. So 4 cos cube x minus 3 cos x is equal to 1. What is common? अब यहाँ से क्या कॉमन पॉसिबल है? उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 2 cos x, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 is 1. 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अब देखिए मैं थोड़ा देर और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं इसमें। 2 ये फार्मूला है किसका? cos 3x का। मैं और क्यों सिंप्लीफाई कर रहा हूँ? 1। तो cos 3x इज इक्वल टू क्या मिल गया? हाफ। हाफ किसका रिजल्ट होता है? अभी मैंने हाफ जो रिजल्ट होता है वो 60 डिग्री का होता है, π/3। तो जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ? cos थीटा इज cos अल्फा, तो थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। थीटा की जगह पे क्या है? 3x, 2n पाई प्लस माइनस π/3।
जो x होगा वो क्या हो जाएगा 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, राइट। अब आप x n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए। उसने जो दिया था वो 0 से पाई के बिटवीन जाना है, तो हम पहला रिजल्ट 0, n को 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा हमें पाई बाई 9। क्या मिल गया? पाई बाई 9 पहला रिजल्ट मिला। दूसरा x अगर मैं 1 पुट करता हूं सपोज, तो ये मिलेगा 7। अगर मैं n को 1 पुट करता हूं, एक रिजल्ट इसका मिल जाएगा 5 पाई बाई 9। नेक्स्ट रिजल्ट मिलेगा इसका 7 पाई बाई 9। उससे ज्यादा आगे जाएंगे तो वो ग्रेटर देन पाई हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, पाई प्लस 6 पाई प्लस 7, के पाई इज इक्वल टू कितना मिला आप लोगों को? 13 पाई बाई 9। के पाई इज इक्वल टू 13 पाई बाई 9, राइट। उसने के पाई दिया था अगर आपको, तो आपका के का रिजल्ट क्या हो जाएगा? व्हाट इज के? के इज 13 बाई 9 इज द आंसर। देखिए बहुत ही अच्छा सम था जिसको मैंने बहुत सिंपली डील कर दिया।